Now come to format of letter to editor. What is format? First of all put a line, एक लाइन डालेंगे और सबसे ऊपर आपको लिखना है प्यारे बच्चों सेंडर्स एड्रेस. देन लीव अ स्पेस, लीव अ लाइन. एल एल का मतलब है लीव अ लाइन और क्रॉस का मतलब है यहाँ इस लाइन में कुछ नहीं लिखना. देन डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की, जैसे आज की डेट लिखेंगे. आज क्या डेट है 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल लिख देंगे 3 अप्रैल 2020. इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, किसको आपको लेटर भेजना है. राइट हियर ध्यान रहे कि सेंडर्स लेटर्स और रिसीवर लेटर्स 3 लाइनों से ज़्यादा में नहीं होने चाहिए. ठीक है, मैक्सिमम सेंडर्स लेटर कैन बी रिटन इन 2 लाइन्स और 3 लाइन्स एंड रिसीवर्स एड्रेस इन 3 लाइन्स. देन लीव अ स्पेस, अगेन एक लाइन छोड़ेंगे. सब्जेक्ट होना चाहिए कॉम्पैक्ट, शॉर्ट एंड क्लियर. नाउ राइट ओनली 6 to 8 वर्ड्स हियर. आपको किस चीज़ के बारे में आप लेटर लिख रहे हैं वो यहाँ पर आपने छोटा सा लिखना है. देन सैल्यूटेशन मीन्स सर और मैडम. यहाँ पर एक बात है कि अगर आपको पता है कि जिसको आपको लेटर लिखना है वो कोई मेल है तो आप सर लिखेंगे और अगर कोई फीमेल है तो मैडम लिखेंगे. और अगर आपको नहीं पता कि सामने वाली पोस्ट पे कौन बैठा है, ऑलवेज राइट सर. ठीक है. नाउ कम टू द बॉडी ऑफ द लेटर. नाउ बॉडी ऑफ द लेटर 3 पैरे में लिखी जानी चाहिए. सबसे पहले में पैरे में इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में बताएंगे या आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप लेटर क्यों लिख रहे हो, यहाँ पर लिखेंगे. एक सेकंड पैरा लिखने के लिए हम एक लाइन छोड़ देते हैं क्योंकि सब कुछ हमें लेफ्ट लाइन लिखना है. ये जो हमने लाइन बनाई है इससे मिला करके लिखना है हमें सब कुछ. ठीक है, तो हम एक लाइन छोड़ देंगे ताकि पता लग जाए कि हमारा सेकंड पैरा शुरू हो गया है और देखने में भी क्लियर लगता है ये. तो इसमें हम लिखेंगे व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो आपने प्रॉब्लम लिखी है वो क्यों हुई और उससे आपको क्या परेशानी है, उससे आपको क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट क्या हैं. देन कम टू द कंक्लूजन कि आप चाहते क्या हैं. सॉल्यूशन आप अपनी तरफ से लिखेंगे फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ठीक है, तो बॉडी कंटेन्स 3 पैरास. तो ईच पैरास को, हर एक पैरे को हम अलग करने के लिए लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ देंगे. देन कम टू द थैंकिंग यू. जब आपका लेटर पूरा हो जाता है अगेन लीव अ लाइन, यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ेंगे ताकि थैंकिंग यू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे फिर यहाँ पर भी, यहाँ पे भी. ठीक है. देन योर्स ट्रूली और सिंसियरली. ट्रूली कब लिखते हैं हम, जब हमें नहीं मालूम होता कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं. ठीक है, जो जिसको लेटर लिख रहे हैं मतलब किसको लिख रहे हैं, मतलब जिसको लेटर लिख रहे हैं उस पर्सन को हम जानते नहीं हैं, तो हम लिख देते हैं योर्स ट्रूली. यानी कि ट्रूली का मतलब कि जो भी आप बता रहे हैं सच बात बताने वाला. ठीक है, तो योर्स ट्रूली, आप सिंसियरली. ठीक है. नाउ सिग्नेचर एंड देन नेम. जो भी नाम आपको पेपर में दिया हुआ है उसके आप सिग्नेचर करते हैं, उसी नाम के आप सिग्नेचर लिख देते हैं. नेम आप कैपिटल में लिखें और सिग्नेचर, दिस इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ हम इस लेटर को क्लोज कर देंगे. ऑलवेज रिमेंबर दैट द लेटर मस्ट बी कंप्लीटेड इन 10 to 15 मिनट्स. बिकॉज पहले भी मैंने आपको बताया कि पूरे पेपर करने की एक लिमिट होती है, एक टाइम डिसाइडेड होता है 3 घंटे, तो ये 10 मिनट में पूरा कर देना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे लिखना है. तो हियर इज अ क्वेश्चन. यू आर शुभ और शिवानी लिविंग एट H05 मयूर विहार दिल्ली. राइट ए लेटर टू द एडिटर. देखो अब यहीं से हमको पहचानना है, क्या पहचानना है कि एड्रेस क्या है आपका. सेंडर्स एड्रेस क्या है, H05 मयूर विहार दिल्ली. सबसे पहले क्या है सेंडर्स एड्रेस. कौन है आप, शिवानी. इफ यू आर ए गर्ल देन राइट द नेम शिवानी. इफ यू आर ए बॉय देन राइट शुभ. अब अगर आप शिवानी हैं तो कहाँ रहती हैं, H05 मयूर विहार. तो यहीं से पता लगता है दिस इज सेंडर्स एड्रेस. आई राइट इट हियर H05 मयूर विहार दिल्ली. मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट में कॉमास नहीं लगाने हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं कॉमा नहीं लगाना है. ओके, नाउ हो गया सेंडर्स एड्रेस. देन कम्स टू द डेट. डेट क्या है आज 3 अप्रैल 2020. देन
कम टू द रिसीवर्स एड्रेस। हमने एक लाइन छोड़ी ताकि सब कुछ क्लियर है। अब हमें लेटर किसको लेना है, यहीं से ढूंढेंगे हम, आगे क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। राइट अ लेटर टू द एडिटर। तो इज इट क्लियर, लेटर किसको लिखना है, लेटर टू द एडिटर। जहां पर भी ये वर्ड आ जाता है राइट अ लेटर टू, लेटर के बाद में जो आएगा टू के बाद में, उसको आपको लेटर लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे द एडिटर। अब एडिटर किसका है ये देख लेते हैं। एडिटर यानी कि जो पेपर को एडिटिंग करता है, पेपर में क्या लिखा जाएगा, कहाँ पे क्या छपेगा, ये डिसाइड करता है। तो किसका है ये, ऑफ अ नेशनल डेली न्यूज़पेपर। सो बच्चों यहाँ पे नेशनल डेली न्यूज़पेपर नहीं लिखना। नेशनल डेली न्यूज़पेपर का मतलब डेली न्यूज़पेपर जो आपके घर में आता है उसका कोई नाम तो होगा पेपर का, तो वो नाम आपको यहाँ लिखना है। और वो नाम लिखना है जो आपको लिखना आता है, जिसके आपको स्पेलिंग आती है। तो आप जानते हैं कि पेपर किस नाम का आता है। देन वो पेपर जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ है, KG मार्ग न्यू दिल्ली। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कहाँ पे है, तो बस यहाँ पर चेकिंग होती है कि आपको मालूम है कि फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखते हैं। मतलब पहले आप रेजिग्नेशन लिखेंगे, फिर कहाँ पर वो बंदा काम करता है, हिंदुस्तान टाइम्स में, और ये कहाँ पर है उस जगह का नाम। इन 3 लाइनों का मतलब ये होता है। देन कम टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ये भी हम क्वेश्चन से ही निकालेंगे। दिस इज द आर्ट कि आप देख रहे हो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो फॉर्मेट है, और फॉर्मेट फिल करने का मतलब जो हम लिख रहे हैं वो सब क्वेश्चन में से ही लिख रहे हैं। इट्स वेरी इजी टू गेट गुड मार्क्स इन लेटर, एटलीस्ट 4-5 यू कैन गेट इजीली। नाउ बैड कंडीशन ऑफ वाटर ऑफ, ये देखो लिखा हुआ है कंप्लेनिंग अबाउट। किस बात की कंप्लेनिंग करनी है, तो हमें यहाँ पे कंप्लेनिंग अबाउट लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा क्या कंप्लेन है, कंप्लेंट आपकी बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो इन योर लोकेलिटी का मतलब है जहाँ पे आप रहते हैं। तो आपने लिख दिया बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन, आप कहाँ रहती हैं, मयूर विहार, तो आपने लिख दिया इन मयूर विहार। नाउ सर सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर। नाउ आई एम शिवानी, पहली लाइन आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं या एडिटर को लेटर लिख रहे हैं या कंप्लेंट लेटर SHO को लिख रहे हैं, तो पहली लाइन आपकी हमेशा यही होगी कि अपना आप इंट्रोडक्शन देंगे। आई एम शिवानी, मैं शिवानी हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, रेजिडेंट ऑफ H05 मयूर विहार दिल्ली। आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं आई एम शिवानी, अ स्टूडेंट ऑफ, अपने स्कूल का नाम लिख देंगे यहाँ। इट्स वेरी सिंपल टू लर्न। नाउ अब क्योंकि हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो हमेशा इसके लिए शुरुआत यहीं से ही होगी। ये लाइनें आपको लर्न कर लेनी है। थ्रू द कॉलम, ये यहाँ पे M है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, क्या पेपर का नाम है, हिंदुस्तान टाइम्स, जो ऊपर लिखा है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ the kind attention of concerned authorities towards the bad condition of water supply in our locality। ठीक है, तो ये लाइन हमें रट लेनी है कि आपके पेपर के ज़रिए मैं अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ किस बात की ओर, मयूर विहार में हमारी लोकेलिटी में पानी की सप्लाई की तरफ। ठीक है, तो ये आपने लाइन बिल्कुल एज इट इज़ लिखनी है। जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपको क्वेश्चन देख के फिलअप करना है। इट्स वेरी इजी। एक पैरा देखो, फर्स्ट पैरा के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना है और थोड़े से फिलअप्स करने हैं। हो गया आपका पहला पैरा पूरा। नाउ कम टू द सेकंड पैरा। अब अगर ऐसा है पानी सप्लाई की प्रॉब्लम है, बैड कंडीशन है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम और इशू क्या है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम क्या है आपके, मोस्ट ऑफ द टाइम द टैप रन ड्राई, पानी नहीं आता। द सप्लाई इज मेड ओनली फॉर 2 आवर्स, सप्लाई केवल कितने दिन के लिए आती है, 1 घंटे में, सॉरी 1 दिन में कितने घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए। बिसाइड्स दीज द वाटर इज मडी एंड पॉल्यूटेड, इसके साथ साथ पानी बहुत गंदा है और पॉल्यूटेड है, मिट्टी वाला पानी है। मैनी रेजिडेंट्स हैव फॉलन सिक ड्यू टू इट, बहुत सारे लोग इसको पीकर बीमार पड़ गए हैं। इन दिस कनेक्शन वी कंप्लेन टू लोकल अथॉरिटीज़ बट इन वेज, इसके बारे में हम लोकल अथॉरिटीज़ को कंप्लेन कर चुके हैं बट सब बेकार है। बच्चों
द क्वेश्चन ऑफ लेटर राइटिंग लेटर टू एडिटर इज ऑफ 6 मार्क्स, 1 मार्क फॉर फॉर्मेट, ये आपको बहुत अच्छे से आ गया लास्ट में अभी। लेकिन कंटेंट का कितना है 3 मार्क्स, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना सेकेंड पैरा। यू हैव टू राइट ओनली 2 to 3 प्रॉब्लम्स, केवल 2 या 3 प्रॉब्लम लिखनी है, क्योंकि 3 नंबर का केवल कंटेंट है, ठीक है। तो 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइनें बस। इसके बाद हम आ जाएंगे सॉल्यूशन कंक्लूजन पे, कंक्लूजन पैरा पे, थर्ड पैरा पे।